लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गुस्ताखी माफ जहां पनाह, लेकिन यह सवाल दिल्ली से देहरादून तक और रसिया रंगून तक पसर गया है कि हिंदुस्तान के बादशाह सलामत कैसे चलाना चाहते हैं देश को। राहुल गांधी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला के बीच ठनी जंग की कहानी तो सुनाएंगे, लेकिन ओम बिड़ला की क्या प्रतिष्ठा और साख है, इसका एक नजारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में देखने को मिला था। जरा उसका मुजाहिरा करते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा। यहाँ आप ओम बिरला नहीं है, ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। यू कैन नॉट बी बायस, यू कैन नॉट बी बायस। और दमको और उठो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ कोई डरता नहीं आपसे। किसी दिन लोकसभा में भी उठकर विपक्ष का कोई नेता ये बोल दे तो हैरान मत होइएगा। सब्र अपने बर्दाश्त की शान पर अटका हुआ है। यही वजह है कि लोकसभा के अंदर जो हुआ उसके बाद बाहर निकले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तमतमाए हुए थे। उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने संसदीय प्रक्रियाओं की धज्जी उड़ा डाली है। सदन को चलाने का यह कोई तरीका नहीं होता है। After he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए मुझे, मतलब एक शब्द नहीं बोलने दी। राहुल गांधी की इस नाराजगी के पीछे की वजह क्या है? दरअसल इसके पहले लोकसभा में ऐसा कुछ हुआ जिसने नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए मीडिया के कैमरों का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला राहुल गांधी को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे थे। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। ओम बिड़ला ये भूमिका राहुल गांधी पर टिप्पणी के लिए बना रहे थे, लेकिन अभी तक उनकी टिप्पणी सामान्य थी, जो माना जाना चाहिए कि वो सभी सांसदों पर लागू हो सकती है। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इसके बाद ओम बिड़ला सीधे सीधे राहुल गांधी पर आ जाते हैं, और न केवल राहुल गांधी पर आ जाते हैं बल्कि उनका नाम लेने के लिए एक ऐसा फंदा तैयार करते हैं जिसकी नाप तो राहुल गांधी की गर्दन की होती है, लेकिन उस पर लिखा बहुत कुछ होता है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहे। वैसे तो भाजपा में खानदानी सांसदों की सबसे बड़ी फौज है। लिस्ट गिनाने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन सवाल उठे कि क्या ओम बिड़ला का इशारा जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तरफ था, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरफ था, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ था? क्योंकि परिवारवाद के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने नाम केवल राहुल गांधी का लिया। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कानून संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। ओम बिड़ला यही नहीं रुकते, वो इस बात को जोर देकर एक बार फिर से दोहराते हैं और फिर से राहुल गांधी का नाम लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष का जिक्र करते हैं। पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। पूरी सभा हैरान, ओम बिड़ला ये क्या बोल रहे हैं? उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि राहुल गांधी ने सदन के किस नियम का पालन नहीं किया, कहां अपनी गरिमा तोड़ी है। राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं कि बताइए तो सही हमारा गुनाह क्या है, लेकिन 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 सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राहुल गांधी की समझ में कुछ नहीं आया कि यह क्या है। वो बोलने के लिए खड़े हुए थे और नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष जब भी बोलने के लिए खड़ा होगा उसे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि स्पीकर सदन को चलाना ही नहीं चाहते। वो बेवजह सदन को स्थगित करते हैं। एकदम निकल गए मुझे, मतलब एक शब्द नहीं बोलने दी। और पहले मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए।
आपने मेरे को बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जेंट कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, स्पीकर ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच का रगड़ा वहां तक पहुंच गया है जहां दोनों एक दूसरे को तमीज सीखने की नसीहत दे रहे हैं। तो सवाल है कि किसको तमीज सीखने की ज्यादा जरूरत है और सदन को कौन चलाना नहीं चाहता है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। इसके बाद राहुल गांधी लोकसभा से बाहर निकलते और कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उन्हें बोलने से रोका गया हो, ऐसा बार बार हुआ है, होता ही रहता है। और अब तो यह बात समझ में आने लगी है आम लोगों के भी कि स्पीकर सदन की सिद्ध मानक परंपराओं का उल्लंघन करते हुए उन्हें बोलने से जानबूझकर रोकते हैं। मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत, सॉरी पीछे करो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। संसद लोकतांत्रिक बहस का सबसे बड़ा मंच होती है। विपक्ष और सत्ता के बीच सार्थक संवाद संसदीय व्यवस्था के मूल में है। लेकिन राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं कि ओम बिरला इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद को हिला रहे हैं। यहां राहुल गांधी की एक भंगिमा गौर करने वाली। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। राहुल गांधी से पत्रकारों ने जब पूछा कि स्पीकर ने क्यों कहा आप संसदीय परंपरा का पालन नहीं कर रहे, गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तो उनका जो जवाब था वो ओम बिरला के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। मैंने कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। जब राहुल गांधी बोल रहे होते हैं तो कई पत्रकार बीच में उन्हें कई बार टोकते हैं और राहुल गांधी को कहना पड़ता है कि जब मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं तो पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए, बीच में मत टोकिए। आपको क्या स्पेसिफिक? मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत, सॉरी। तो मर्यादा में रहने की बात कही। मैंने कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने ये कहा। मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद राहुल गांधी ओम बिरला को लोकतंत्र, संसदीय परंपरा, सार्वजनिक मर्यादा और राजनीतिक शिष्टाचार का ट्यूशन देने लगते हैं कि आपने लोकतंत्र से विपक्ष की भूमिका को खत्म कर दिया है। पूरी संसद केवल सत्ता के लिए चलाई जा रही है। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। राहुल गांधी विपक्ष को लेकर स्पीकर के पूर्वाग्रहों को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि वो तो तब भी नहीं बोलने देते जब मैं सरकार की तारीफ करने के लिए खड़ा होता हूं। आखिर इस घबराहट के पीछे वजह क्या है? उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला। मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ। ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि 2 दिन पहले भी ओम बिरला ने संसदीय मर्यादा और सदाचार पर भाषण दिया था। उस दिन डीएमके के सांसद टी शर्ट पर नारे लिखकर सदन में पहुंचे थे। उस दिन उन्होंने टी शर्ट उतार कर सदन में आने का निर्देश दिया था। लेकिन टी शर्ट, और वो भी सफेद टी शर्ट के साथ राहुल गांधी इस कदर जुड़ गए हैं कि जब भी इसका जिक्र होता है मान लिया जाता है कि निशाने पर वही है। लेकिन इस बार तो ओम बिरला ने राहुल गांधी का नाम ही ले लिया। कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है। मतलब राहुल गांधी ने सीधे सीधे ओम बिरला की सोच और समझ को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। इसके बाद राहुल जो कहते हैं वो ज्यादा जरूरी बात है। वो कहते हैं कि अगर आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के लोकसभा में सबसे बड़े नेता को नहीं बोलने देते तो फिर सवाल है कि आप किसकी सुनना चाहते हैं और किसको बोलने देंगे। हमें नहीं बोलने देंगे और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ। तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। क्या इसके बाद भी कुछ कहने को बचता है कि देश कैसे चल रहा है, संसद कैसे चल रही है, लोकतंत्र का ढांचा कैसे चल रहा है, और इन सब से ऊपर वही बात जहां से हमने बात शुरू की थी, बादशाह सलामत देश को चलाना कैसे चाहते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।